अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जानी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। अच्छा जी, हमने ईपीएस शुरू किया था, मैंने तुम लोगों को एक सवाल भी दिया था, क्या वो तुम लोगों से सवाल हो गया? ये बताओ पहले। हाँ जी, क्या वो सवाल हो गया? हेलो नान। हाँ जी, सवाल हो गया, डन हो गया, पक्की बात है। चलें, वेरी गुड। ओके। अच्छा भाई, हमने ये सीखा था, जल्दी से मुझे लिख के बताओ कि वेटेड एवरेज, प्लीज तुम लोग मुझे बताओ कि वेटेड एवरेज कब आता है? वेटेड एवरेज क्यों निकालते हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, वेटेड एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ऐसा ही है। क्या फर्दर इशू और बायबैक की वजह से चेंजेस आते हैं? हाँ जी, ऐसा है। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर कंपनी कोई बोनस इशू करे, बोनस इशू, अच्छा बोनस इशू का मतलब ये होता है, जो हमने कैश फ्लो में भी किया हुआ है, कि कंपनी करेगी ये कि भाई डिविडेंड देगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। याद आ रहा है, डिविडेंड देगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है। डिविडेंड देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, जो कि कौन से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है? कौन से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किसको दिया जाता है बच्चों, लिख के बताओ। किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो अभी मौजूद है, जो भी मौजूद है उनको दिया जाता है, जो कंपनी के ओनर है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं कहूं कि कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं, तो क्या ये डिविडेंड जो शेयर्स की फॉर्म में होगा, क्या एक को मिलेगा या 10 के 10 को मिलेगा? आप बताएं। हाँ जी, जल्दी बताएं। 10 के 10 को मिलेगा। तो तभी मैंने यहां पे देखो आपको क्लैरिफाई किया कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, गिवन टू ऑल शेयर होल्डर्स हु वर देयर बिफोर द अनाउंसमेंट। बोल रहा है ये हर उस शेयर होल्डर को मिलेगा जो अनाउंसमेंट से पहले मौजूद था। अब इस चीज को समझने के लिए, इसको परखने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत फोकस होके। दो बातें कही है मैंने बोनस के अंदर। पहला, ये कौन से शेयर होल्डर को मिलता है, आप सबने कहा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। दूसरा, दूसरी बात मैंने कही, ये उन तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है जो डिक्लेरेशन से पहले मौजूद थे। इस बात को समझाने के लिए अभी मैं एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, फोकस होकर देखिएगा। मुझे आप एक बात बताएं, आपके सामने आपको ओपनिंग शेयर्स दिख रहे हैं 5 लाख, ये ओपनिंग शेयर्स हैं। अच्छा भाई, 1 अप्रैल को कंपनी ने बोनस इशू किया कितने का? कंपनी ने बोनस इशू किया कितने का? हाँ जी, कंपनी ने बोनस इशू किया कितने का बच्चों? हाँ जी, जल्दी बताओ। 5% का। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी हम सीख क्या रहे हैं कि गिवन टू ऑल शेयर होल्डर्स जो अनाउंसमेंट से पहले मौजूद थे, यानी जो भी बंदा डिविडेंड की डिक्लेरेशन से पहले मौजूद था उसको ये डिविडेंड मिलेगा। सही जी, बात ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये 5% का डिविडेंड, क्या ये 5% का डिविडेंड इन लोगों को मिलेगा? इन लोगों को मिलेगा? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक शेयर होल्डर हो, 5 लाख शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर इन सबको मिलेगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप एक और बात बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये 5% का बोनस इसको मिलेगा? हाँ जी, क्या ये 5% का बोनस इसको मिलेगा? नो सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि सर सीख क्या है, सीख क्या है, सीख क्या रहे हैं, सीख ये रहे हैं कि भाई ये बोनस उनको मिलता है जो डिक्लेरेशन से पहले हो। तो ये 5% तो उनके आने से पहले दे चुका था, ऐसा ही है। चले, आप बताएं मुझे, क्या ये 10% वाला बोनस, क्या ये 10% वाला बोनस इस पे मिलेगा? हाँ जी, क्या ये 10% वाला बोनस इस पे मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। क्या ये 10% वाला बोनस इस बोनस पे मिलेगा? इस बोनस पे मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये भी इशू हो चुके थे। क्या ये 10% वाला बोनस इस पे मिलेगा? यस, मिलेगा।
तो पहले बताओ ये बात समझ आई कि गिवन टू ऑल शेयर होल्डर्स हु वर देयर बिफोर अनाउंसमेंट, ये बात समझ आती है? हाँ जी जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है? चलें अब बहुत ही केयरफुल एक बात सीखनी है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, दिस विल नॉट इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी। ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, मैं तुम्हें घोल के पिला दूंगा ये स्टैंडर्ड। सुनना, ये कह रहा है कि दिस विल नॉट इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी। वो कह रहा है कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब एक एक चीज, दो चीजें मिलाता हूं मैं। पहला, जब तुम मार्केट में फर्दर इशू करते हो, तुम लोग मुझे बताना, जब तुम लोग मार्केट में क्या करते हो बच्चों, फर्दर इशू करते हो, तो क्या कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है? क्या कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी जवाब दो। यस होता है, ऐसा ही है ना, कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है। हम कह रहे हैं भाई कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है, लॉजिकल बात है, पैसे आते हैं। बट जब आप बोनस इशू करते हैं मेरे बच्चों, जब आप बोनस इशू करते हैं तो आप पता है क्या करते हैं, अपनी रिटेन अर्निंग को कम करते हैं। यानी उनकी कमाए हुए पैसे, उनके कमाए हुए पैसे में से उनको क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बेसिस पे कंपनी की वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, यहां पे कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज नहीं। यानी आज तक शेयर होल्डर ने जितना कमाया वो कहां जमा हुआ था, जल्दी बताओ। आज तक मेरे बच्चों शेयर होल्डर ने जितना कमाया वो कहां पे जमा हुआ था, लिख के बताओ। रिटेन अर्निंग में। आपने उसी रिटेन अर्निंग से उन्हीं को शेयर्स दे दिए, तो क्या कंपनी के बाहर पैसा गया? लिख के बताओ, क्या कंपनी के बाहर पैसा गया? नहीं। क्या कंपनी के पास पैसा आया? नहीं। कंपनी ने उसी को यूज करके शेयर्स दे दी, एक इक्विटी कम हुई, दूसरी इक्विटी बढ़ गई। कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज नहीं है, ये बात मानते हो? कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज नहीं है, ये बात मानते हो? वेरी गुड, देयर इज नो चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बेहतरीन, आगे सुनो। अब एक बड़ी अहम बात, एक बड़ी अहम बात, वो कह रहा है टाइम अपोर्शनमेंट फॉर बोनस विल नॉट बी देयर। ये बड़ी अहम बात है, सुनना सुनना फोकस के साथ। आज से पहले अगर कोई, आज से पहले अगर कोई फर्दर इशू था, हाँ जी, आज से पहले कोई क्या था, फर्दर इशू था, और लेट से वो अप्रैल में था, तो यहां पे ये वाली एग्जांपल लेता हूं। अप्रैल में अगर फर्दर इशू है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने वो 6 लाख रुपए का फर्दर इशू किया है। क्या आप लोग इसको 9/12 करते थे? क्या आप लोग इसको 9/12 करते थे? हाँ या ना में जवाब दो। यस, ऐसा ही है। और ये आंसर क्या आया, ये आंसर क्या आया जल्दी बताओ, ये आंसर क्या है जल्दी बताओ। 6 लाख इंटू 9/12 कितना आता है? 450। इसको आप क्या कह रहे थे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, यही कह रहे थे, यही कह रहे थे आप, ऐसा ही ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और फिर लॉजिक भी दी थी मैंने, लॉजिक भी दी थी कि ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि क्योंकि भाईजान अर्निंग आपके पूरे साल की है, और ये जो लोग हैं वो साल के बीच बीच में आए, तो आप अगर पूरे शेयर्स ले लेंगे तो ईपीएस ऑल टुगेदर नीचे आ जाएगी। ये बात याद आ रही है? चलें खैर, अब पर बोनस के केस में, बोनस के केस में, बोनस के केस में आप यहां पे देखिएगा, ये जो बोनस है कितने परसेंट का बोनस दिया है, जल्दी बताओ कितने परसेंट का बोनस दिया है? 5% का। 5 लाख का 5% कितना बनता है? हाँ जी, 5 लाख का 5% कितना बनता है? 25,000। वो कह रहा है इसको 12/12 करना। हाँ जी, 12/12 करना। अच्छा आप मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, मुझे आप एक बात बताएं, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है,
कि दे टाइम अपोर्शन फॉर बोनस विल नॉट बी देयर। क्यों नहीं होगा, अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा फोकस हो गया, इधर उधर की बातें साइड में, पहला मेरी बात पे फोकस करेंगे। देखो वो क्या ही रहा है कि आपने बोनस नए शेयर होल्डर को दिया या पुराने वाले को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पुराने वाले को, ऐसा ही है। बहुत टेक्निकल बात करूंगा आज तो, बहुत फोकस होकर आपने सुनना है। पुराने वाले को, एग्जिस्टिंग को, ऐसा ही है। अच्छा, तो वो कह रहा है भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो शुरू से ही बैठा हुआ है। नहीं आई बात समझ? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो शुरू से ही बैठा हुआ है ना आपके पास, उसको टाइम अपोर्शन करने की आपको नीड ही नहीं है, वो तो शुरू से ही बैठा हुआ है। अच्छा, तो जब नया शेयर होल्डर आता है, मेरी बात समझिएगा मेरे बच्चों, जब नया शेयर होल्डर आता है तो क्या वो वेल्थ में इजाफा करता है? हाँ या ना में जवाब दो, क्या वो वेल्थ में इजाफा करता है? यस। तो हम कहते हैं कि हम उसको राइट देंगे उस दिन से, हम उसको राइट देंगे ईपीएस में उस दिन से जब से वो आया। ये बात मानते हो? हम क्या कहते हैं, हम उसको राइट देंगे जब से वो आया। बट मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन केस ऑफ बोनस इशू, क्या वो अभी आया या वो पहले से ही है? लिख के बताएं, क्या वो अभी आया या पहले से ही है? पहले से ही है। तो वो कह रहा है भाई ये तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो जब मेरे बच्चों आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो उसको टाइम अपोर्शन करने की कोई नीड ही नहीं है। पहले बताओ, फर्क समझ आया दोनों में? फर्क समझ आया? दोनों में फर्क समझ आया कि भाई इसको टाइम अपोर्शन करने की आपको कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब वापस से बताता हूं आपको, सही, बहुत फोकस है, सुकून से, क्योंकि हमें तो उसको आसान करना है, शॉर्टकट पे भी लेके जाना है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल इसको सॉल्व करूं, मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करूं, सही जी, मैं इसको एक पेज और खोल लेता हूं। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं आपके पास मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। ये कितने महीने रहे? 12। ऐसा ही है, ये आ गया 5 लाख वापस। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अप्रैल 1 को आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों बोनस दिया? बोनस दिया? बोनस दिया? बोनस दिया जाता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, ऐसा है, ये बात मानते हैं आप लोग? आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाता है, इस बात को मानते हैं आप लोग? ओके, तो इस दिन से पहले, इस दिन से पहले क्या ये 5 लाख शेयर होल्डर्स मौजूद थे? ऐसा ही है। इसको कितने परसेंट का बोनस दे दूं मेरे प्यारे बच्चों? 5% का। ऐसा ही है, तो ये कितना आ गया? 25,000। इस 25,000 को मैं क्या नाम दे रहा हूं? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स नाम दिया। अब मेरी बात को और सीखें, मेरा दूसरा सवाल, भाईजान क्या ये जो 25,000 शेयर्स मैंने दिए हैं, क्या किसी नए बंदे को दिए हैं, कोई पैसे लेकर आया, या ये पुराने वाले लोग हैं? हाँ जी, ओल्ड है। तो मुझे बताओ ना, इन्होंने तो कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इजाफा ही नहीं किया। देखो, जो नया बंदा आता है, मैं क्या कहता हूं कि भाई आप इस दिन से आए, आपको इस दिन से राइट मिलेगा। अच्छा, शेयर्स तो पूरे देता हूं ना, ये बात तो याद है ना, शेयर्स तो पूरे देता हूं, बट ईपीएस की कैलकुलेशन में उसको अपोर्शन कर देता हूं। याद आ रही है बात? याद आ रही है मेरे बच्चों? ईपीएस की कैलकुलेशन में वेटेज एवरेज रखता हूं। बट सवाल ये है कि जब मैं ईपीएस निकाल रहा हूं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस दे रहा हूं, उसको मैं 9/12 नहीं कर रहा। इवन तो आपके सामने ये बोनस कौन सी डेट पे इशू हुआ है, कौन से महीने में इशू हुआ है बोनस, लिख के बताएं, कौन से महीने में इशू हुआ है बोनस? अप्रैल में। इवन दो दिस हैज बीन इशूड इन अप्रैल, मैं इसको 9/12 नहीं करूंगा, मैं 12/12 करूंगा। इसके पीछे रीजन और लॉजिक ये है कि भाई ये तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो कंपनी में पहले से ही मौजूद है। पहले बताओ, ये बात सही है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है हनान। तो मुझे आप एक बात बताएं, ये आ गया 12/12, क्या 25,000 लिख दें? क्या 25,000 लिख दें? क्योंकि देखो लॉजिकल बात है ना भाई, कोई आपसे पूछे क्या कोई नया शेयर होल्डर आया है, आप बोलेंगे नहीं आया, तो आप बोल रहे हैं भाई जो शेयर्स दिए हैं आपने पुराने वाले को दिए ना, वो तो डे 1 से बैठे हैं, वो तो शुरू से बैठे हैं, वो थोड़ी ना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स में इजाफा कर रहे हैं, उनको तो फ्री में शेयर्स मिलेंगे वाले। ऐसा ही है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलें, गुड। अब
आगे बताएंगे आप लोग, इसी चीज को आगे बताएंगे, इसी चीज को आगे बताएंगे आप लोग। इधर देखिएगा, मुझे बताएं क्या अप्रैल तक की हमने एंट्री कर ली? अप्रैल तक की एंट्री कर ली हमने। ओके, अब आ जाएं जुलाई में। जुलाई में आपने, जुलाई में मेरे बच्चों आपने जुलाई 1 पे आपने फर्दर इशू किया है। कितने शेयर्स का? 4 लाख शेयर्स का। आप लोगों से मेरी विनती है, 1.4 नहीं 4 है, वो FI लिखा हुआ है, 4 लाख है, 4 लाख है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, इसको क्या करूं? टाइम अपोर्शन करूं? टाइम अपोर्शन करूं? प्लीज बताओ, टाइम अपोर्शन करना है? यस, पक्की बात है। चलें, हमने कहा भाईजान आप इसको टाइम अपोर्शन कर ले। इसको क्यों कर रहे हो भाई? इसको क्यों कर रहे हो? हाँ मेरे बच्चों, इसको क्यों कर रहे हो? वेल्थ लेकर आए, वेरी गुड। तो अब मैं कहूंगा इनकी हिस्सेदारी तब से है जब से ये शेयर होल्डर बने। ऐसा है? मानते हो? मानते हो? इनकी हिस्सेदारी तब से है जब से ये शेयर होल्डर बने, वेल्थ में इजाफा हुआ है। तो सर बोनस भी तो आप शेयर ही इशू कर रहे थे ना भाई, वो तो पुराने थे ना, वो तो उन्हीं लोगों को दिया है, वो थोड़ी ना अभी आए। मैं बोलूंगा आपसे तुम्हारा हिस्सा है, भाई तुम्हारा हिस्सा तो शुरू से ही है। मेरे बच्चों बात क्लियर है? क्लियर है? गुड। चलो ये बताओ 6/12 कितना हो गया? 2 लाख रुपए। चलें अब आगे, बोनस 10% का। अब आप जरा मुझे बताएं क्या ये बोनस ओपनिंग पे मिलेगा? क्या ये बोनस ओपनिंग पे मिलेगा? यस। क्या ये बोनस ओपनिंग के ऊपर जो बोनस मिला था उस पे मिलेगा? बिल्कुल एलिजिबल है, एलिजिबल है, वेरी गुड। अच्छा, क्या ये बोनस फर्दर इशू पे मिलेगा जो इससे पहले हुआ है? बिल्कुल मिलेगा सर, डेफिनेटली यस, बिल्कुल मिलेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे बोनस की हेडिंग डालेंगे और हम कहेंगे अक्टूबर 1 को, अक्टूबर ही है, और 10%। अच्छा आप मुझे देखिएगा, मेरी कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। हम कह रहे हैं ये ओपनिंग पे मिलेगा, ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 5 लाख, क्योंकि ये भी तो मौजूद है ना बोनस के लिए। तो हमने कहा इसके ऊपर 10%, आंसर कितना आ गया? 50,000 शेयर्स। ऐसा ही है, 50,000 शेयर मिलेंगे ना बोनस। अच्छा इसको, इसका टाइम फैक्टर क्या करूं? इसका टाइम फैक्टर क्या करूं? टाइम फैक्टर क्या करूं? कुछ नहीं, 12/12। वेरी गुड, बेहतरीन। चलें, हमने कहा जो अप्रैल वाला बोनस था, अप्रैल वाला बोनस, इसका टाइम कितना रखूं? हाँ जी मेरे बच्चों, इसका टाइम कितना रखूं? 12/12, वेरी गुड, क्योंकि ये ओपनिंग में था। वेरी गुड यार, बेहतरीन, सीख गए। अच्छा जी, अब तुम लोग मुझे बताओगे जो फर्दर इशू है, चार लाख का, हाँ भाई इस पे टाइम कितना रखूं? वेरी गुड इंशाल, बेहतरीन, बहुत अच्छे, वेरी गुड खिजरा। हाँ भाई इस पे 6/12। अच्छा तो अब मुझे आप एक बात बताएं, इस पे 6/12 क्यों हुआ सर? इस पे 6/12 क्यों हुआ सर, ये बताएं। इस पे क्यों मुसीबत 6/12 हुआ? सर इसलिए क्योंकि ये न्यू शेयर होल्डर था, और इसको अगर दे रहा हूं तो ये तो आया ही जुलाई में था ना। वेरी गुड, तो इसके लिए डे 1 जो था, इसके लिए डे 1 था वो जुलाई था, तो मैंने जुलाई से लिया है इसको। ऐसा ही है। अच्छा पहले बताओ ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है?
ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके अब मेरे बच्चों मुझे खाली ये टोटल करके बताओ और बिल्कुल सही टोटल करके बताना प्लीज। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हमने। पांच लाख, 25,000, 2 लाख, 50,000, 2500, 20,000, कितना आता है? जल्दी टोटल करके बताएं। हाँ जी मेरे बच्चों टोटल करके बताओ। 797,500। 797,500। अच्छा ये शेयर्स हैं या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं? लिख के बताओ। हाँ जी ये शेयर्स हैं या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पर मुझे बताओ इसमें कितनी ख्वारी हुई ना, मुझे बताओ इसमें कितनी ख्वारी हुई ना, लंबी हुई ना? हाँ या नहीं जल्दी बताओ। लंबी हुई नहीं हुई? हुई ना। एग्जाम में भी इसलिए लंबी होती है। आओ इसका शॉर्टकट सीखते हैं, आओ इसके शॉर्टकट सीखते हैं भाई के साथ, आ जाओ इसके शॉर्टकट सीखते हैं। अच्छा आप लोगों ने ना बहुत फोकस होकर मेरा दिमाग पढ़ना है, साथ साथ लेके चलना है। बोनस वाला क्या नहीं समझ आया लाइवा जल्दी बताओ। ये बोनस वाला भाई आप कह रहे हो ये जो बोनस अक्टूबर में इशू हुआ है 10% का बोनस इशू हुआ है, क्या ये आज से पहले तमाम शेयर्स पे मिलेगा? लाइवा आज से पहले तमाम शेयर्स पे मिलेगा बोनस? जल्दी बताओ। तो ये ओपनिंग पे दिया क्या सही किया? ओपनिंग पे जो बोनस दिया था उस पे दिया क्या सही किया? तो ओपनिंग पे जो बोनस दिया था वो भी तो ओपनिंग शेयर होल्डर्स पे ही था ना, वो भी तो साल के शुरू से थे ना, इसलिए तो उसको 12/12 किया है। बात समझ आई? क्योंकि ये तो ओपनिंग शेयर होल्डर्स को बोनस था ना। बात क्लियर है? तो इसलिए इसको भी 12/12 किया, क्योंकि ये भी तो उन्हीं को दिया था ना जो शुरू से थे साल के। जो अक्टूबर में बोनस दिया तो बेटा ये अक्टूबर के बोनस की तो वर्किंग है। ये जो अक्टूबर में बोनस दिया है 10% का, ये उसी की तो वर्किंग है पूरी नीचे कि ओपनिंग पे दिया, बोनस पे दिया, फर्दर इशू पे दिया। अप्रैल वालों को पूरा क्यों दे रहे हैं बेटा, यही तो बता रहा हूं मुझे बता। अच्छा भाई सब बच्चे बताओ मुझे, ये अप्रैल वाला जो बोनस है 25,000 का, ये किन शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है? हाँ जी किन शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है? ओपनिंग शेयर होल्डर को, पुराने वालों को। तो इसको पूरा ही दूंगा ना राइट। लाइबा क्लियर है? तो इसको राइट तो पूरा ही मिलेगा। ये तो साल के शुरू से ही मौजूद थे ना, उन्हीं का ही बोनस है, तो ये वो पुरानी तो शेयर होल्डर है। क्लियर है लाइबा? अब एज कंपेयर टू ये देखो जो ये वाला है फर्दर इशू वाला, इस पे जो बोनस दिया देखो इसको 6/12 किया, क्योंकि ये आए इस दिन पे थे। यस बिल्कुल ऐसा है इंशाल्लाह। लाइबा क्लियर है? जल्दी बताओ। मतलब नहीं रटा नहीं लगाओ ना, मतलब बोनस जब भी आएगा 12 महीने नहीं देंगे ना, उसको तब से देंगे जब से वो मौजूद है। आप मुझे बताओ सारे बच्चों वापस से, ओपनिंग शेयर होल्डर साल के शुरू से मौजूद है? यस। ओपनिंग को जो बोनस दिया है वो भी साल के शुरू से ही हमने अज्यूम किया, क्योंकि वो भी उन्हीं को ही दिया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मजीद कोई बोनस दूंगा तो उसको भी तो 12/12 ही करूंगा ना, क्योंकि ये भी तो उन्हीं को दिया था ना जो साल के शुरू से मौजूद है। बात क्लियर है? सही है? ओके। अच्छा अब भाई के लिए 1 मिनट रुकिएगा, एक शॉर्टकट, एक शॉर्टकट पर आपने मेरे हिसाब से सोचना है, और अगर जहां नहीं समझ आया वहां फौरन रोक देना है। सही है जी? इधर देखिएगा, हमने कहा आप चलेंगे फैक्टर अप्रोच के ऊपर। फैक्टर अप्रोच के ऊपर प्लीज मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों पर फोकस होकर सुनिएगा। फैक्टर अप्रोच क्या है, बहुत फोकस होके। हमने कहा आपका पहला बोनस कब इशू हुआ है, जल्दी लिख के बताओ। अप्रैल 1 पे, ऐसा ही है। 5% का इशू हुआ था, आप इसमें 1 प्लस कर दें, ये कितना हो गया 1.05।
सही है। अब एक और चीज सुने, फोकस होकर सुने, मैंने कहा दूसरा बोनस कब इशू हुआ है? अक्टूबर 1 पे। कितने परसेंट? 10%। इसमें आप 1 प्लस कर दें, ये कितना हो गया? 1.10। सही है। ये दोनों जो मैंने चीजें निकाले हैं इसको हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहा मैंने? क्या कहते हैं? फैक्टर, बोनस फैक्टर, बोनस फैक्टर। सही है, सुनिएगा। अच्छा, अब बहुत ही केयरफुली, बहुत ही इत्मीनान से, ताकि आपके दिमाग में ये चिपक जाए, नक्श हो जाए, फोकस होकर देखना मेरी चीजों को। इधर आसान कर दूंगा, प्रॉमिस किया था। इधर मुझे एक बात बताओ, आपके पास ओपनिंग शेयर्स कितने थे? लिख के बताएंगे प्लीज। 5 लाख। ये रहा 5 लाख। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप सब मुझे बताओ, क्या ओपनिंग पे 5% वाला बोनस मिलेगा? ओपनिंग पे 5% वाला बोनस मिलेगा? यस, मिलेगा। अच्छा, मैंने पता है क्या किया मेरी जान? मैंने किया ये, मैंने ओपनिंग पे 1.05 लगा दिया। अच्छा, 1.05 का क्या मतलब है? इसको मतलब समझा देता हूं भाई। आप 5% लेके ऐड करें या डायरेक्टली 105 कर दें, बात एक ही है। अब मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बताएं, क्या आपके इस ओपनिंग पे, 10% वाला बोनस मिलेगा? हाँ जी। और ओपनिंग के ऊपर जो कुछ भी मिल रहा है, क्या वो सब साल के शुरू से? क्या वो सब साल के शुरू से? क्या वो सब साल के शुरू से? जल्दी बताओ। अच्छा, प्लीज इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताएं मुझे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताएं मुझे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। यस, बिल्कुल आप करें, फिर मैं बताता हूं ना, शॉर्टकट सिखा रहा हूं। 577,500 ये आ गया। 577,500। अच्छा, अब जरा एक एक करके सिखाता हूं। इधर भाई आप मुझे बताएं, अगर 5 लाख का 5% लूं तो कितना आता है? 25,000। 5 लाख का 5% लूं, 25,000 आता है। और 5 लाख को 1.05 करूं तो क्या 1,25,000 हो गया? यानी इसके अंदर 5% खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ऐसा ही ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों बात? ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। चलें, बेहतरीन हो गया। यहां तक कोई मसला? जल्दी बताओ, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या ये ओपनिंग है या ओपनिंग प्लस बोनस बन गया? लिख के बताओ, क्या ये ओपनिंग है या ओपनिंग प्लस बोनस बन गया? हाँ जी, ओपनिंग प्लस बोनस बन गया। अब आप खुद मुझे बताएंगे, क्या इस ओपनिंग पे और इसी के ऊपर जो बोनस था उस पे वापस से बोनस मिलेगा? यस। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये अगर मैं 10% एक 25 पे लगाऊं तो क्या 1 लाख पे भी बोनस मिल गया, 25 पे भी बोनस मिल गया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, तो अब हम जरा कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेटर पे देखेंगे क्या हमारा आंसर मैच होता है। इधर देखिएगा, 5 लाख और 25,000, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, क्या ये आपने इन दोनों को ऐड किया? इन दोनों को ऐड करो, ये भी तो ओपनिंग पे दिया था ना 10% वाला बोनस। तो आप अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है मेरे बच्चों? कितना आता है? 577,500 आ रहा है। ये आ गया। तो आपको सिखाने का मतलब ये था कि आप जब ये फैक्टर यूज करेंगे ना, ये और ये वाले फैक्टर, आपको बोनस के लिए अलग से लाइन आइटम ऐड करने की नीड नहीं है, बोनस खुद ही ऐड हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यानी पहले हमने क्या किया था, 5% निकाला था फिर ऐड किया था, 5% निकाला, 10% निकाला फिर ऐड किया। लंबी नहीं हो रही थी उसमें? जल्दी बताओ, लंबी नहीं हो रही थी उसमें?
परसेंटेज निकालो ऐड करो, परसेंटेज निकालो ऐड करो। भाई सिंपल रखो यार, आपको ओपनिंग पे सिंपल रखो, सिंपल रखो, सिंपल कि ओपनिंग पे 5% का बोनस देना है तो 1.05 कर लो, तो इंक्लूसिव ऑफ 5% जाएगा। फिर ओपनिंग प्लस बोनस पे अगला बोनस मिलेगा, उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो सब मिला के आ जाएगा। और ओपनिंग पे साल के शुरू से तो 12/12। चले अब तुम बताओगे ये वाला, ये वाला तुम बताओगे। मुझे बताओ, अगर मैं फर्दर इशू की बात करूं, और फर्दर इशू कब हुआ था? जुलाई में। फर्दर इशू जुलाई में हुआ था। यस, कितने शेयर्स का? 4 लाख का। ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों। अच्छा आप मुझे बताइए, जो 4 लाख का फर्दर इशू हुआ था, ये 4 लाख के फर्दर इशू पे आप मुझे जरा गाइड करें कि मैं कितने परसेंट बोनस दूं? 5% वाला मिलेगा इसको? नहीं, 10% वाला। और ये 4 लाख हो, प्लीज सुनिएगा, ये 4 लाख हो या इसके ऊपर बोनस है, दोनों को 6/12 होना है। यस, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 2/20। इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करो, सम करें मेरी जान। 797,500। क्या ये मैच है? हाँ भाई, चॉइस इज योर्स। क्या ये लंबी करनी है या सीधा सीधा हिसाब किताब? सीधा सीधा हिसाब किताब। यानी आप ये देखें कि ओपनिंग पे बोनस मिलेगा, ओपनिंग प्लस बोनस पे बोनस मिलेगा, 1.05 कर लो, 1.1 कर लो, खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बच्चों बात क्लियर है? बात समझ आती है? शॉर्टकट सिखाऊं बस? अगर शॉर्टकट सिखाता, मुझे एक बात बताओ, तो क्या आपको लॉजिक समझ आती कभी? हाँ जल्दी बताओ, क्या लॉजिक समझ आती कि टाइम अपोर्शन क्यों नहीं करते? हाँ नहीं आती ना? तो ये लॉजिक थी। चलें अब एक प्रश्न कर लें, सवाल कर लें इस पे। चलें, ये रहा सवाल। अफान कह रहे हैं सर 4 लाख पे 5% क्यों नहीं लगाया? कोई जवाब देगा इसका? जल्दी बताओ बच्चों, 4 लाख पे 5% क्यों नहीं लगाया? हाँ जी, बताते हो? 4 लाख रुपए पे 5% क्यों नहीं लगाया? एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वेरी गुड, सही है। 5% तो अप्रैल में दिया था ना अफान, वो तो बाद में आए। किसी आपकी बात नहीं समझ आई? हाँ जी, जल्दी से ईपीएस निकाल के दो मेरे बच्चों। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखो आपने तो अगर बोनस इशू किया तो उसकी आपने ट्रीटमेंट देखनी है बस। गुलाम कह रहे हैं सर 8.21 आ रही है। बाकी क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं बाकी? क्या वो कुछ भी नहीं कहते बाकी? हाँ
नहीं, नहीं कर सकते ना, फिर फर्क है ना इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव वगैरह में, फर्क है ना, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता है। मुस्तफा कह रहे हैं सर 6.03 आ रही है। अच्छा, बाकी भी बता दें। बाकी भी बता दें। 7.88 मतलब वाह, एक ऐसी कंपनी है जिसमें सबकी ईपीएस अलग अलग आ रही है। सिक्स पॉइंट जीरो थ्री। ओके भाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं करा दूं बच्चों। एक मिनट बस। ओके, रुक जाते हैं 1 मिनट। आयशा भी कह रही है सर 6.03। ओके, चलें सबसे पहले 10+ आ रही है, चलो देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें एक काम ये करना होता है कि भाई हम निकाल लेते हैं फैक्टर। सही जी, फैक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, फैक्टर निकालने के लिए हमने कहा कि भाई सबसे पहले 1 अगस्त को एक बोनस इशू हुआ है और वो है 10% का, तो हमने कहा 1.10 आ गया। सही है भाई, ये हिसाब किताब हो गया यहां तक। उसके बाद हमने कहा भाई अक्टूबर 31 को कितने परसेंट का बोनस है, 20% का, तो 1.20 आ गया। चलें, अब मैंने कहा भाई इसके अलावा कोई बोनस नहीं है, अब आप मुझे जरा गाइड करें, ओपनिंग शेयर्स कितने हैं आपके। हाँ जी, 9 लाख। क्या ये 9 लाख शेयर्स पे 10% का बोनस मिलेगा। यस। अब मैं 10% निकाल के बेवकूफों की तरह उसको ऐड करूं या डायरेक्टली 1.1 करूं, बात एक ही है, बात एक ही है। यस। अच्छा, क्या अब ये ओपनिंग रहा या ओपनिंग प्लस बोनस हो गया। हाँ जी, ओपनिंग प्लस बोनस हो गया। अब इस ओपनिंग प्लस बोनस पे दोनों पे 20% का डिविडेंड मिलेगा और ये सब का सब शुरू से तसव्वुर किया जाएगा, ऐसा ही है। कितना आता है। हाँ जी, 1188000। खिजा फर्दर शेयर तो इशू किए हैं, उस पर तो मैं मना ही नहीं कर रहा ना, वो तो है। पर मैं कह रहा हूं अभी ओपनिंग का हिसाब किताब कर रहा हूं ना कि ओपनिंग पे क्या क्या मिलना है। अब इसके बाद मैं फर्दर इशू करूंगा। इसकी डेट क्या है। हाँ जी, पहली में। अच्छा, 1 मई को कितने शेयर इशू किए। 5 लाख।
आपसे सवाल है, क्या इस 5 लाख पे 10% वाला बोनस मिलेगा? मिलेगा। गुड, वेरी गुड। क्या इस 5 लाख पे और इसके ऊपर लगने वाले बोनस पे, दोनों पे बोनस मिलेगा? यस मिलेगा, बिल्कुल, वेरी गुड, 1.20। पर इसकी टाइम अपोर्शनमेंट होगी? होगी, बिल्कुल, क्योंकि इसका दिन तो यहां से शुरू हो रहा है, इसका डे तो यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा ही है। ओके, वेरी गुड। 8/12 कितना आ गया मेरे बच्चों? कितना आ गया? 440। ओके, अब आप ये बताएं कि इसके बाद, अच्छा, क्या इस बोनस को अलग से इनकॉर्पोरेट करूं या ये ऑलरेडी ऊपर इनकॉर्पोरेट हो चुका है? अलग से लाइन आइटम ऐड करने की तो नीड नहीं है ना बोनस की, अलग से लाइन आइटम नहीं करेंगे तो खुद ही इनकॉर्पोरेट हो गया ऊपर। अच्छा भाई, अब कंपनी ने फर्दर इशू किए हैं 1 लाख के, सही जी, 30 सितंबर को। तो हमने कहा 30 सितंबर को, तो हमने कहा वो 30 सितंबर को जो आपके फर्दर इशू हैं वो 1 लाख हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो 1 लाख शेयर्स हैं, इस 1 लाख शेयर्स पे मैं क्या करूं? जल्दी बताओ, कौन सा बोनस? 1.20 वाला और 3/12? कितना आ गया जानी? 30,000। ऐसा ही है। चलें जी, अब हमने कहा इसके बाद कंपनी ने फिर 20% का बोनस। अच्छा, क्या ये 20% का बोनस ऑलरेडी ऊपर पार्क हो चुका है सब में? हम तो बोनस के लिए कभी भी अलग से लाइन आइटम ऐड ही नहीं करते, वरना जिंदगी निकल जाती। तो मुझे बताएं इन सब का सम कितना आ रहा है 3 लाइनों के आंसर में? 16,580। 58,000 है। हाँ जी, तो अगर ईपीएस निकालनी है हमें, तो हमारे पास 10 मिलियन का ये है, और 10 मिलियन को डिवाइड कर दिया 1658,000 से। अभी बताता हूं, 1 मिनट। 6.03। अच्छा भाई, आयशा पूछ रही है कि सर 10,000 पे आपने 10% वाला बोनस क्यों नहीं लिया? हाँ जी भाई, देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आयशा, ये मुझे देख के बताओ आप कि ये जो 10% वाला बोनस है 1 लाख से पहले या बाद में? हाँ जी आयशा, ये 10% वाला बोनस 1 लाख से पहले या बाद में? जल्दी बताएं। पहले। तो जब पहले इशू हो चुका है तो वो शेयर होल्डर्स तो बाद में आए थे ना, उनको ये बोनस तो नहीं मिलेगा, वो तो पहले हो चुका था, ऐसा ही है, तो उनको तो नहीं मिलेगा ना। हाँ जी मेरे बच्चों, बताओ, बोनस वाला गेम समझ आया? बोनस वाला गेम समझ आया? आ गया, गुड। चलें, अब अपने पास आप हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर ईपीएस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बोनस से कनेक्टेड है। कल हम राइट इशू शुरू करेंगे जो डेडलीस्ट है इसमें, सही है जी, बहुत फोकस होकर सीखना होगा हमें वो। तो पहले आप ये बताएं मुझे, ये लिख दें, कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर ईपीएस, यानी मुझे प्रायर ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करना होगा, चेंज करना होगा। क्यों करना होगा अभी बताता हूं, क्यों करना होगा अभी बताता हूं, पर हेडिंग डाल दें आप, कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर ईपीएस ड्यू टू बोनस। चलें, प्लीज यार बात समझिएगा, बहुत फोकस होकर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। इधर देखिएगा भाई, मुझे आप एक बात बताओ,
अगर मैं लास्ट शेयर की बात करूं और लास्ट शेयर मेरे पास कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताओ लिख के, 2022 2022 सही है। अच्छा लास्ट ईयर मैंने कितने कमाए, लास्ट ईयर मैंने कितने कमाए जल्दी बताओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5 मिलियन। ओके लास्ट ईयर शेयर्स कितने हैं, लास्ट ईयर शेयर्स कितने हैं, 5 लाख, ऐसा ही है। अच्छा और मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर 2022 देयर वाज नो चेंज इन शेयर कैपिटल, तो क्या मैं कह सकता हूं यही वेटेड एवरेज भी है, क्या इस बात को मानते हैं। ओके ईपीएस बताएं, ईपीएस बताएं। दस आ रही है। ओके अच्छा ये टेक्निकल है, मैं तुम्हें एक एक चीज सिखा रहा हूं तो फोकस होकर सीखनी है। ये 10 आ गई ईपीएस, सही है। अब फोकस के साथ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मैंने लिखा हुआ ये है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 20% ऑन अप्रैल 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ 2023 की अर्निंग कितनी है, 2023 की अर्निंग कितनी है, अर्निंग कितनी है 2023 की, 5 मिलियन। अच्छा और मुझे एक बात बताओ अगर मैं वेटेड एवरेज देखना चाहूं 2023 का, तो क्या मैं ये कहूंगा ओपनिंग था 5 लाख और मैंने 1.20 इंटू 12/12 कर लिया, 6 लाख आता है, 6 लाख आता है, ऐसा ही है। अच्छा अब मेरे दो तीन सवालात के जवाब दो, दो तीन सवालात के जवाब दो। पहला पहला सवाल, बोनस से करंट ईयर के शेयर्स इंक्रीज हुए, हाँ जी हुए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज आया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज आया, नो वेरी गुड, यही तो वक्त था सिखाने का, यही तो वजह थी सिखाने की, नहीं आया। अब दो बातों पे ना ये स्ट्रक रहना, फिर यहां से फिरना नहीं इन बातों से, फोकस हो गए। भाई मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं ईपीएस निकालूं, अब अगर मैं ईपीएस निकालूं कितनी आती है, अब अगर मैं ईपीएस निकालूं कितनी आती है, 8.33, ऐसा ही है 8.33। अच्छा अब मसला क्या है, अब अगर आप सिर्फ सब छुपा के सिर्फ ये देखें, एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्या परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी ऐसे देख के, नो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा पहले 10 रुपए पर शेयर कमा के दे रही थी, अब 8.33 पर शेयर कमा के दे रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट मसला ये है कि ये कोई जेन्युइन डिक्लाइन नहीं है, ये जो डिक्लाइन हुआ है ना वो बोनस की वजह से हुआ है। ये डिक्लाइन किसकी वजह से हुआ है, बोनस की वजह से। तो अब हम यहां पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड सेस ड्यू टू बोनस कंपैरेबिलिटी का इशू आता है। जब भी बोनस आप इशू करते हैं ना, कंपैरेबिलिटी का इशू आता है। तो मुझे आप एक बात बताएं ना, खुद देखें यार, यहाँ पे तो अर्निंग तो सेम थी ना, बिला वजह ईपीएस कम दिख रही है, और ईपीएस कम तुम लोग मुझे बताओगे कि जेन्युइन की वजह से कम दिख रही है, किसी ने पैसे दिए आपको, जल्दी बताओ, किसी ने पैसे दिए या बोनस की वजह से, या बोनस की वजह से,
बोनस की वजह से। अच्छा अब इस साल की ईपीएस तो सही है क्योंकि बोनस के साथ ही होगी ना, इस साल की ईपीएस तो सही है क्योंकि बोनस के साथ ही होगी, इस साल की ईपीएस तो सही है। पर अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है लास्ट ईयर की ईपीएस में बोनस का इंपैक्ट डाल दो एंड फिर कंपेयर करो। ये बड़ी अहम बात है इसमें, ये बड़ी अहम बात है। वो कह ये रहा है कि लास्ट ईयर की ईपीएस में बोनस का इंपैक्ट डाल दो और फिर कंपेयर करो। क्यों, जरा बात समझिएगा। वो कह ये रहा है कि भाईजान आपने बोनस दिया, बोनस की वजह से शेयर्स क्या हुए, लिख के बताओ शेयर्स क्या हुए, शेयर्स क्या हुए, डिनोमिनेटर क्या हुआ, इनहांस हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ईपीएस क्या हो गई, कम हो गई, ईपीएस क्या हो गई, कम हो गई। तो भाई फिर दूसरा सवाल आपसे ये पूछा, क्या ये ईपीएस इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इंक्रीज की वजह से कम हुई है, लोगों ने पैसे दिए, शराकतदार बने, या वही शेयर होल्डर ने, लिख के बताओ, या वही शेयर होल्डर ने, लिख के बताओ, वही शेयर होल्डर है, वही शेयर होल्डर है। तो अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है, प्लीज मैं एक शॉर्टकट सिखाऊंगा यहाँ पे क्योंकि लाइबा ने कहा है कि शॉर्टकट बताया करें सर, डायरेक्ट शॉर्टकट सुने। वो कह रहे हैं भाई मुझे बताओ लास्ट ईयर ईपीएस कितनी रिपोर्ट हुई थी, लास्ट ईयर ईपीएस कितनी रिपोर्ट हुई थी, 10, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, फिर लॉजिक भी बता दूंगा उसकी, क्योंकि बगैर लॉजिक के शॉर्टकट नहीं बताता मैं। वो कहता है लास्ट ईयर की ईपीएस को इस साल के बोनस के इनवर्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, सुनना, मुझे एक बात बताओ, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, प्लीज लिख के बताएंगे, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, ईपीएस का फॉर्मूला ये है, जल्दी बताओ यार, ऐसा ही है। क्या ये बात मानते हो कि ये 10 जो निकला गया है, ये जो 10 निकला हुआ है, ये जो 10 निकला हुआ है, ये उस फॉर्मूले के तहत ही निकला हुआ है, ये उस फॉर्मूले के तहत ही निकला हुआ है, ऐसा ही है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं अपने डिनोमिनेटर में 20% इंक्रीज कर दूं तो क्या मेरी ईपीएस 20% से रिड्यूस हो जाएगी, या तो लंबी करें, या तो लंबी करें, लंबी क्या करें, यही 1 लाख शेयर्स लास्ट ईयर के शेयर्स में डालें फिर वापस से ईपीएस निकालें, तो क्या ये करना है या सीधा सीधा, जल्दी बताओ, सीधा सीधा कर लेते हैं शॉर्टकट। अच्छा आप मुझे बताओ इसके ऊपर मैं लिखूंगा रीस्टेटेड। अच्छा अब ईपीएस कितनी आएगी, 8.33, बिल्कुल, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ईपीएस रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा अब मुझे बताओ करंट ईयर की ईपीएस कितनी है, अच्छा अब मुझे बताओ क्या परफॉर्मेंस डिस्टॉर्टेड दिख रही है, क्या परफॉर्मेंस डिस्टॉर्टेड दिख रही है, नो सर। तो आपसे कोई पूछे कि आप बोनस जब इशू होता है, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, आपसे कोई पूछे कि जब बोनस इशू होता है, आपसे कोई पूछे मेरे बच्चों जब बोनस इशू होता है तो क्या लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट होती है, क्या जवाब होगा, यस होती है। पर क्या ये गलती की वजह से होती है, कंपैरेबिलिटी की वजह से होती है, लिख के बताओ, क्या ये गलती की वजह से होती है, कंपैरेबिलिटी की वजह से होती है, हाँ जी, कंपैरेबिलिटी की वजह से होती है, वेरी गुड। और एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे जा रहे हो, बिल्कुल अच्छे जा रहे हो। तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर कंपैरेबिलिटी की वजह से होती है तो इस साल अगर 2 बोनस होते तो क्या दोनों के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता, सवाल है। वेरी गुड, ये सिखाना था। पहले बताओ बात समझ आ गई, बेहतरीन। तो सर मैं आपको ना ये 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क, ये 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क, कर लोगे 2 सवाल होमवर्क, चलो गुड, दोनों सवाल कर लेना प्लीज याद से।
और कल बी ऑन टाइम कल हम करेंगे राइट इशू, बहुत टेक्निकल है पर सुकून से करेंगे समझ के। सही है, सही है, भेज देता हूं। ओके, प्रीमियम लेक्चर्स लाइव मतलब कैश फ्लो पीपी के प्रीमियम लेक्चर मैंने कहा दिए हैं? मैं तो नहीं दिए।